तो प्यारे बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी को अपन ने पढ़ लिया था। एक नया वर्ड आ रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, क्या किसकी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडा इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होती है ना, इन्फिनिटी के साइन से दिखाएंगे। इसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीज, अपन डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो ठीक है ना। ऑन व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीज लैम्बडा एम आल्सो और डाइल्यूशन कंप्लीट, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं जीरो कंसंट्रेशन लैम्बडा इज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, ये जो इंक्रीज होती है बेटा, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट करते करते कंसंट्रेशन जीरो हो जाए बच्चों, तो उसको कहते हैं, कब होती है जीरो बेटा? जब कोई चीज पूरी कंप्लीटली अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाए कंप्लीटली, जब वो आयोनाइज हो जाए, अल्फा 1 बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्बडा एम, maximum value of molar conductivity known as limiting molar conductivity. It is called limiting molar conductivity lambda m infinite. तो प्यारे बच्चों, ये तो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, और ये है बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इनमें एक रिलेशन देने वाला एक नया साइंटिस्ट एंट्री मार रहा है बेटा, और उसका नाम है कॉलराउस। स्टार बोर्ड लगा लेते हैं। कॉलराउस गिव्स द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा इनफाइनाइट। इंफिनिटी का आप निशान लगा दें ऐसे, ठीक बेटा। क्या रिलेशन है? लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा इंफिनिटी माइनस बी रूट सी। सबसे दोस्ती कर लेते हैं। बी यहां पर क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट है बेटा। एंड व्हाट इज सी? सी इज कंसंट्रेशन। सी कंसंट्रेशन है। लैम्बडा एम से दोस्ती हो चुकी है, बोलिए क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्बडा एम इंफिनिटी क्या है? यही मेन, इसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है बेटा? लिमिटिंग लैम्बडा एम, ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो बच्चों, कॉलराउस ने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अपने नाम पड़ा वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उनके लिए रिलेशन दिया था। तो एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ खींचेंगे, एक प्लॉट खींचेंगे, किसके बीच में? कंसंट्रेशन और लैम्बडा एम के बीच में बेटा, और उससे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपन वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। तो कॉलराउस कैलकुलेट कह दो, डिटरमाइन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट by graphical method, क्या क्या ग्राफ खींचा बेटा? किस के बीच में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। रूट सी कंसंट्रेशन का रूट और लैम्बडा एम के बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसने प्लॉट खींचे। तो उसको क्या हुआ, क्या मिला बेटा? कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जिसपे कंसंट्रेशन चेंज ज्यादा होता है, फास्ट होता है बच्चों। तो कंसंट्रेशन चेंज फास्ट हो रहा है। ये तीनों ग्राफ मान लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, जैसे NaCl ले लिया, KCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग है बेटा क्योंकि जल्दी आयोनाइज होते हैं। ये क्या है रे बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ थोड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं, उनका स्लोप ज्यादा आता है, ठीक है। और ढीले चलने वाला तो वीक तो आदमी ढीला है यार, तो ढीला चलना ही चलना है, तो उसका ग्राफ भी देखना इस तरह का आता है, ढीला चलता चलता ऐसे। और ढीले यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल दे देता हूं, इथेनोइक एसिड। अपने सबसे बढ़िया एग्जांपल है इथेनोइक एसिड ले लो, NH4OH ले लो। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ भी ऐसा आता है। तो इस ग्राफिकल मेथड से क्या किया? कंसंट्रेशन और लैम्बडा एम के बीच में ग्राफ खींचा, और उसको फिर देखा तो ऐसे स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये ऐसे स्लोप आया बेटा, और वीक के लिए थोड़ा इस तरह का आया। अब मैथ से अपन ग्राफ की एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ को पीछे बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट करके इसको पीछे लाए। जीरो कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन जीरो कंसंट्रेशन मतलब किसी में पानी डालते जाओ, कंसंट्रेशन का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये ग्राफ तो आसानी से पीछे आ गया, देखो जीरो पे आ गया ना। इसको भी पीछे बढ़ा सकता हूं बच्चों, इसको भी पीछे बढ़ा सकता हूं, लेकिन प्यारे बच्चों वीक को पीछे बढ़ा सकते हो क्या? ओहो, ये देखिए आप,
ये क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया ऐसे। आप इनफाइनाइट आकाश ऊपर चला जाएगा, मिलेगा नहीं, पैरेलल हो जाता है। तो इस मेथड से अपन किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे नहीं ला सकते, किसको नहीं ला सकते, इस वीक वाले ग्राफ को। तो बाय द ग्राफिकल मेथड वी आर नॉट डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज, ठीक है ना, द प्लॉट ऑब्टेन इज पैरेलल टू द टेंजेंट, टेंजेंट के पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे अपन फॉर strong electrolyte we calculate determine value of limiting molar conductivity, लिमिटिंग लैम्डा एम इनफाइनाइट बोल रहा हूं, उसका पूरा नाम है लिमिटिंग, एक बार ही बोलूंगा आपको भी इसका सिंबल पता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज, ठीक है ना, बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। कहाँ है एक्स्ट्रा प्लॉटिंग, ये डैश 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 किया ना पीछे, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग while for weak electrolyte we can not determine या calculate, एक ही बात है, calculate value of limiting molar conductivity, ठीक है ना, because obtain plot is parallel to axis y, एक्सिस वाई के पैरेलल हो गया। एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करने पर भी वो मिलता ही नहीं है, तो किसी हालत में अपन जीरो कंसंट्रेशन पे नहीं आ सकते। तो ये मेथड ग्राफिकल मेथड कहलाता है बेटा, इट इज फेल्योर, इट इज नॉट यूज्ड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देन कॉलराउस गिव इट्स ओन रूल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। कॉलराउस ने फिर लॉ दिया, अब कॉलराउस की एंट्री हो गई थी, अब खुद का क्या आएगा, कॉलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कॉलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ये है ग्राफिकल मेथड बेटा, ये स्ट्रॉन्ग के लिए और ये वीक के लिए। तो अब हेडिंग क्या लगेगा, कॉलराउस लॉ, शॉर्ट में लिखते तो समझ नहीं आएगा, कॉलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आ रहा है बेटा, अब हेडिंग लगा दीजिए आप सभी बच्चे, कॉलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो हेडिंग लगाना क्या, कॉलराउस लॉ ऑफ independent migration of ions, independent migration of ions, Colour's law of independent migration of ions, ठीक है ना। तो पहले तो इसका लॉ देख लेते हैं, ये है बेटा लॉ। तो लैम्बडा एम इन्फिनिटी के लॉ दिया था इसने, इसकल्स टू v प्लस लैम्बडा प्लस v माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस, ये लॉ है। तो बहुत ही आसान लॉ स्टेटमेंट बना दूंगा, ये क्या कहना चाहता है वो भी बता देता हूँ आपको। पहले तो v प्लस और v माइनस क्या बता देता हूँ, v प्लस एंड v माइनस आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, ओके। The number of moles of ion in one electrolyte, एक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस, जैसे बहुत सिंपल है, यदि NaCl के लिए लिखना है तो आसान ही, इसमें एक मोल ही है, एक मोल Na प्लस का और एक Cl का। तो इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखनी है कि लैम्बडा एम इन्फिनिटी NaCl क्या होगा रे बच्चों, इसको आयनाइज कर दो,
कैटाइन की वैल्यू 1, इसकी भी 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो कुछ नहीं आ जाएगा लैम्बडा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस। तो बच्चों पहले अपन इस आपको तो लॉ बना लेते हैं, बहुत ही आसान लॉ है ये। क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ ionic conductivity of cation and anion. It is the limit molar conductivity, the sum of conductivities of ion. आयनों की कंडक्टिविटी मिल जाए, ये आयन्स फ्रीली वाइब्रेट करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी कहीं से मिल गई, इसकी मिल गई, तो दोनों को जोड़ो और मजो करो, ये आ जाएगी अपना आप, मजे करो, कोई टेंशन नहीं। तो प्यारे बच्चों, तो स्टेटमेंट बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। स्टेटमेंट है इसका, कॉल्डॉस लॉ है, ये है लॉ। अकॉर्डिंग to this law, according to this law, limiting molar conductivity lambda infinity का पूरा नाम क्या है, limiting molar conductivity of ion of electrolyte is sum of ionic conductivity of cation and anion। ये है, तो कैटाइन एनायन की कंडक्टिविटी को जोड़ो और मजे करो, आ जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और खास बात तो है कि ये और कह रहा है कि आयंस आर इंडिपेंडेंटली माइग्रेट, आयंस की खुद की कंडक्टिविटी होती है और वो माइग्रेट करते हैं, फ्रीली माइग्रेट करते हैं। तो अपन एक लाइन ये भी डाल देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आयंस आर freely migrate with their own value of conductance या conductivity, खुद की वैल्यू होती है, फ्रीली माइग्रेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर उधर से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये कॉल्डॉस लॉ है। मान लीजिए मुझे बताना, एग्जांपल ले लेते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मुझे लिखना है MgCl2 के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मैं लिखूंगा लैम्डा m इन्फिनिटी किसकी, कि MgCl2 की। अब ये कितने मोल्स दे रहा है, वो मोल्स तो अपन को खूब काम आता है बेटा। ये दो देखो, इसमें V प्लस की वैल्यू तो क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि एक है, इसके 2 मोल है बेटा, तो ये V माइनस यहाँ 2 आएगा। तो ये क्या आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी MgCl2 किसके बराबर होगी, बोलिए आप, ये बराबर होगी किसके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस आयन प्लस 2 कहाँ से आया, ये वाला लैम्बडा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये हो जाएगा, इसको सम कर देंगे तो इनकी मोलर कंडक्टिविटियां आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक और लेते हैं कोई, मान लीजिए मुझे कहते हैं इसके लिए लिखो AlCl3 के लिए, तो आराम से लिख देंगे, सबको पता है Al का तो 1 मोल है और Cl के 3 मोल है, तो V प्लस की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, V माइनस की वैल्यू 3 हो जाएगी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है, AlCl3 की लिखना है, तो क्या हो जाएगा रे बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस 3 आयन प्लस 3 Cl माइनस। तो आसान है, ये है बच्चों लिखने का तरीका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस। अब प्यारे बच्चों पढ़ेंगे अपन एप्लीकेशंस। शानदार एप्लीकेशन है कि जो ग्राफिकल मेथड में नहीं कर पाए थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अब आराम से डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ आप हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलराउस प्रिंसिपल या कॉलराउस लॉ। ये नोट कर लीजिए, रोक करके वीडियो पॉज करके इसको नोट भी करना। मैं हटता हूं, एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपन पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉलराउस प्रिंसिपल। एप्लीकेशंस
ऑफ कॉलराउस लॉ, कॉलराउस लॉ। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ, फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख देना इसका। लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम करेंगे डिसाइड। तो प्यारे बच्चों, वीक के लिए कौन नहीं कर पाया था? ग्राफिकल मेथड, जो कॉलराउस ने ग्राफ खींचा था। तो इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड दिया, बहुत शानदार मेथड है और इसकी एप्लीकेशन भी हो जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसमें निकाल सकते हैं कैसे कि सपोज वी डिटरमाइन न्यूमेरिकल, और इस पर ही न्यूमेरिकल आता है, आसान न्यूमेरिकल है, ध्यान देना। वी डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लैम्डा एम फॉर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होता है ये, इसको HAC भी लिख देते हैं। AC का क्या मतलब बेटा? एसिटेट आयन। ये इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिले तो घबराना मत, ये AC माइनस का मतलब H प्लस है ना, मतलब एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड ही है ये, ध्यान रखना। तो इसके लिए करना है तो बोलो कॉलराउस, फ्रॉम कॉलराउस लॉ, फ्रॉम लॉ क्या हो जाएगा? कॉलराउस लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इथेनोइक एसिड किसके बराबर होगी बप्पू? सम ऑफ कंडक्टिविटी आयंस। इसका आयनाइज करो तो ये क्या होगा बेटा? लैम्डा एम एसिटेट आयन प्लस लैम्डा इंफिनिटी H प्लस, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इक्वेशन नंबर 1 बहुत आसान है, आयनों के बराबर होती है। अब मैं कहीं से लाके ये दे दूं और कहीं से लाके ये दे दूं तो जोड़ना तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो फॉर दिस पर्पस इनको लाने के लिए हम आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी देते हैं। फॉर दिस पर्पस we used strong electrolyte in which above ion present। तो शानदार, देखना अब ऐसे आयंस लेने हैं जिसमें क्या जो चाहिए वो तो मिल जाएगा और जो नहीं चाहिए वो कट भी जाएगा, वो खत्म हो जाएगा आपस में लड़के, वो वाली बात है। तो अपन को चाहिए तो इसके लिए अपन को 3 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं आपकी हेल्प के लिए। 3 इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से लेते हैं? एक तो लेते हैं अपन इसके अंदर देखो सोडियम एसिटेट, एक तो लेते हैं CS3, एक सॉल्ट लेते हैं ये, और एक ले लेते हैं एक NaCl ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं HCl। होगा क्या? अपने काम की चीज देखो, H मिल जाएगा एक तो ये वाला H, और एक अपन को चाहिए एसिटेट, ये मिल जाएगा, Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रोलाइट अपन ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं? CH3CON है, NaCl और ये। इन तीनों के अपन क्या करो? इक्वेशन बना लो। अपन को चाहिए ये और ये। इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ध्यान देना। इनकी 3 इक्वेशंस और बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर CH3COONA क्या देगा रे ये? लैम्डा एम इंफिनिटी आ गई CH3COO, बोले इसमें लैम्डा एम लगाओ तो ये लगाओ ना, सिंपल आयनाइज के इसमें बात मानो, माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटी HNA, H नहीं ये रहा Na है, तो ये Na प्लस ये हो गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 2। इसकी इक्वेशन बनाओ बेटा, लैम्डा एम इंफिनिटी NaCl की लेनी है तो क्या देगा रे ये बेटा? आयन कौन कौन से देगा? लैम्डा एम Na प्लस हो जाएगा लैम्डा NaCl माइनस, ये इक्वेशन नंबर दे दो 3। इससे इक्वेशन बनाओ HCl की, लैम्डा एम इंफिनिटी HCl इक्वल्स टू क्या देगा? लैम्डा H प्लस आपके लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या चाहिए? ये कहाँ है? ढूंढो, इस पर कहाँ है? इक्वेशन नंबर 2 बैठा है। एक तो अपन को चाहिए ये भाई साहब, और एक ये चाहिए, कहाँ है? ढूंढो इनको। तो बच्चा ढूंढता है तो देखो, एक तो ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 4 में मिल गया, एक 2 में मिल गया, ये बैठा और ये बैठा। तो जो चाहिए है उनको इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, जो नहीं चाहिए वो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए अपना, और आपको
कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या करेंगे बोलो, वी ऐड इक्वेशन 2 and 4 and subtract इक्वेशन 3। LHS वाले LHS की तरफ और RHS वाले 2 और 4 को जोड़ दीजिए और 3 को उसमें से क्या कर दो रे बच्चों, लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटे। तो ध्यान दीजिए इधर, तो ये आ जाएगा लैम्बडा, LHS वाले LHS की तरफ जोड़ लेना, RHS वाले RHS की तरफ जोड़ लेना, इन्फिनिटी CH3COONA प्लस ये तो हो गया लैम्बडा एम इन्फिनिटी HCl, इसको जोड़ दिया माइनस लैम्बडा एम इन्फिनिटी NaCl। ये काम हो गया इधर इधर का। अब उधर कर सकते हैं, लैम्बडा इन्फिनिटी CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी Na प्लस, इसमें ये जोड़ो बेटा, ये हो जाएगा आपके लैम्बडा एम या लैम्बडा प्लस लैम्बडा Na प्लस प्लस ये जुड़ेगा H प्लस जुड़ेगा ना, H प्लस प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी Cl माइनस प्लस के माइनस माइनस लैम्बडा इन्फिनिटी Na प्लस माइनस लैम्बडा इन्फिनिटी Cl माइनस, कटे जिसको काट दो, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, बाकी वही बचा देगा CH3CO दे, ठीक है ना। तो आपको जो चाहिए वो मिल गया। इसकी जगह क्या लिख सकते हो इक्वेशन 1 से, ये और ये बच गया, इसको लिख सकते हैं ऐसे ठीक से, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आराम से आप लिख सकते हो लैम्बडा एम CH3COONA प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी HCl माइनस क्या लिखोगे बच्चों, लैम्बडा एम HCl या NaCl और इक्वल्स टू किसका होगा बेटा, लैम्बडा एम इन्फिनिटी इथेनोइक एसिड। इसकी जगह लिख सकते हो ना, ये और ये किसके बराबर थे, चलो कैसे तो हो गया, ये इक्वेशन बन चुकी है एक, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में मान लीजिए इसकी वैल्यू दे देता मैं कि भाई मेरे इसकी वैल्यू जो है आपके इसको किसकी बेटा CH3CO Na वाले की, इसकी वैल्यू मान लीजिए न्यूमेरिकल में 50 दे रखी है, लैम्बडा इन्फिनिटी इसकी 25 दे रखी है मान लो NaCl की, और लैम्बडा इन्फिनिटी HCl की भी 25 दे रखी है। तो क्या आंसर आएगा देखो, इसकी 50 है तो ये 50, HCl की कितनी 25 तो 29, इसकी क्या आ जाएगा तो -25 और ये आ जाएगा लैम्बडा इन्फिनिटी आपके न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गया, आंसर आ जाएगा 25 में से 25 चले जाएंगे पीछे 50 बच जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 50। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर भी आपके आ गया 50, बहुत आसान। इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन इजीली ग्राफ से नहीं करवाए, इस मेथड से करना है, इक्वेशन बनानी है, अपने काम की चीज है, काम का जो मसाला बैठा उसको जोड़ लेना है, जो काम का नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो प्यारे बच्चों ये पहली एप्लीकेशन थी कॉलराउस की, और एक और एप्लीकेशन अभी करते हैं अपन और इसको खत्म करेंगे। तो पहले तो पढ़ा था बेटा, पहली एप्लीकेशन तो पढ़ी थी अपन कैलकुलेशन द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कमजोर के लिए अपन ने इस मेथड से निकाल दिया था। और दूसरी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ कॉलराउस में बेटा, दूसरी है डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अपन निकाल सकते हैं अल्फा अपन आपको पढ़ी हुई है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट आल्सो कैलकुलेटेड बाय द कॉलराउस लॉ। तो बच्चों अल्फा क्या होती है, अल्फा क्या होती है बेटा कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, ये तो है आपके लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, किसी कंसंट्रेशन पर लिमिट जो है मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होती है। तो डेफिनेशन बना सकते हैं, तो अपन कहेंगे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसी से डेफिनेशन बनाओ। तो सबसे पहले इसका मीनिंग बताओ, लैम्बडा एम सी का क्या मतलब हुआ, लिमिट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी। और ये सब आप दोस्ती हो गई, इंफिनिटी का निशान है ये लिमिटिंग का, और ये है बच्चों लिमिटिंग या इनफाइनाइट का डाइल्यूशन, लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो जो होता है ना बच्चों, इसका रेशियो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो रेशियो ऑफ, डेफिनेशन बना दो, रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड at infinite dilution, या इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। is called degree of आयोनाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, ये होता है अल्फा का फॉर्मूला। अब इसमें एक चालाकी कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट नहीं देके आयंस की दे देते हैं। तो आयंस की तो आप जोड़ सकते हो ना भैया, तो जोड़ लोगे तो आपके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको और इजी कर सकते हैं, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। तो ये कैटाइन और एनाइन के सम के बराबर होती है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, घबराना मत। ये नहीं लगेगा तो ये लग जाएगा, कैटाइन एनाइन की जोड़ोगे तो इसकी आ जाएगी, बात हुई है। ओके, तो प्यारे बच्चों ये रेशियो होता है। और आयनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, याद रखना, अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। दो फॉर्मूले ही हैं इंपॉर्टेंट, एक तो ये समझ लीजिए और एक ये समझ लीजिए, दोनों फॉर्मूले। ये अल्फा है, इसका 1 मार्क्स यहाँ कैलकुलेशन कर लेना, और इसकी वैल्यू जो आएगी बहुत छोटी वैल्यू आती है, वो इस पर पुट की जाती है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी निकल जाता है। इस तरह से कोलराउस पर आपके दो ही न्यूमेरिकल दिए हुए हैं बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉलिबिलिटी का पूछता है ना, तो सॉलिबिलिटी की तो वो अपने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है ना, उसके KSP दिया हुआ हो तो वो रूट के बराबर होती है, तो वो है नहीं आपकी इतनी डिटेल में, कॉलेज में आता है ये, ठीक है ना। तो डिटेल कोलराउस लॉ के 3-4 और स्टेटमेंट है, लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है, दो फॉर्मूले हैं, एक तो स्पेन न्यूमेरिकल और एक स्पेन न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस में आपको लाना है। तो ये पढ़ाई थी बच्चों कोलराउस लॉ और इट्स एप्लीकेशंस। मान लीजिए अब कोलराउस लॉ पे न्यूमेरिकल करना तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, माइनर चीजें, छोटा सा एग्जांपल है वो के 3.7 है, 3.8, 3.9 तीनों आपको करना है। तो मैं एक करवा देता हूँ, उसके बाद आप इसको बुक से, एनसीईआरटी बुक से इसको सॉल्व कर लेंगे। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान रखना बेटा, पूरी बुक में ऐसे ही होगा, एग्जाम में इस तरह का छपा हुआ आएगा, ये इस तरह का है लैटिन वर्ड, लेकिन इसको अपने लैम्डा की तरह, लैम्डा इन्फिनिटी का निशान लगा थोड़ा इजी हो जाता है, बाकी को ये अब एक ही बात है, लैम्डा m, ठीक है ना, फॉर CaCl2 एंड MgCl2। तो प्यारे बच्चों गिवन है वैल्यू सारी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, गर्ज होगी तो इसको देगा ही अपना। अपन को तो दिमाग रखना कि कितने आयन्स है बस, और ऐड करना है, ठीक है ना। अब इसके लिए लिखने CaCl2 के, तो फ्रॉम कोलराउस लॉ क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 किसके बराबर होगी बेटा, आयनों के सम के बराबर। तो कौन है आयन इसमें, Ca2+ और Cl2 है, 2Cl, ये हो जाएगा आप क्यों करते हैं पर लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है ना, Cl माइनस और आगे 2। अब 2 कहाँ से आया कि 2 मोल है, पहले पुट कर दो, Ca की वैल्यू कितनी है कि 119.0 है, प्लस 2 इन 2 कहाँ से आया कि ये रहा, और Cl की वैल्यू कितनी है कि 76.3। तो इन दोनों को 2 से, इसको 2 से गुणा करके जोड़ना है, ठीक है बेटा। इसको जोड़ करोगे तो आपके आएगा बेटा 271.6, 152.6, तो इसको आ जाएगा 119.0 प्लस 152.6। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 271.6 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमन सेंटीमीटर लिखो तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर है तो वहां सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह से इसके लिए बता दीजिए, तो लैम्डा m इंफिनिटी MgSO4 के लिए क्या आएगा, तो लैम्डा इन्फिनिटी Mg2++ लैम्डा इन्फिनिटी सल्फेट, एक मोल ही है बेटा इसके, तो सीधा सीधे दोनों जुड़ जाएगा 106.0 प्लस 160.0, बस दोनों को जोड़िए और मजे कीजिए, आ जाएगा आपकी 266
0.0 सिमन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यार बच्चों है, जोड़ करना भी नहीं आता है तो फिर क्या न्यूमेरिकल करेंगे अपन। तो थोड़ा अभ्यास करें, डरे नहीं, काम हो जाएगा। ओके।